इज्जत रह गई आपकी भाईजान? मुंह पर कालक पोत कर भाग गई दोनों माँ बेटियाँ। अबे मैंने तो सुना है घर से जेवर और पैसे लेकर भागी हैं दोनों। वैसे तुम्हें मालूम है किसके साथ भागी हैं दोनों? सलमान भाई, आप यहाँ? अंदर नहीं बुलाओगे अपने भाई को? अब्बू तुम्हें बहुत याद करते हैं। अब्बू कैसे? वो तो मर गए। तुम यहाँ अंदर कैसे आए? आपको अब्बू के बारे में पता चला? उनको भी किसी ने कत्ल कर दिया। उनको किसने कत्ल किया? क्या इज्जत रह गई तुम्हारी? मुंह पर कालक पोत कर भाग गई दोनों माँ बेटियां। जवान बेटे की माँ थी, जवान बेटे की माँ। अरे भाईजान, मैं तो आपको पहले ही कहती थी छोड़ दे शफीक, शैला को छोड़ दे, मगर नहीं भाई नहीं। आपने भी तो शराफत का लिबादा ओढ़ रखा था ना। अब देख लिया ना कैसे आपकी शराफत की धज्जियां बिखेर के गई हैं दोनों। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। तौबा, 2% की इज्जत नहीं छोड़ी। यार दोनों माँ बेटियां थी बड़ी फंटर। अबे मैंने तो सुना है घर से जेवर और पैसे लेकर भागी हैं दोनों। अबे बदनाम थी पूरे मोहल्ले में शैला आंटी और उनकी बेटी लाइबा। अबे मैंने तो खुद कई बार देखा शैला आंटी को। नहीं यार। अबे हाँ, पता नहीं उनका बेटा और उनका शौहर पता नहीं कैसा है, पर उनकी बेटी मोहल्ले के हर लड़के के साथ चक्कर है उस लड़की का। पता नहीं आजकल की औरतों की घुट्टी में ऐसा क्या शामिल हो गया है कि वो पैसे को ही सब कुछ समझने लगी है। माना कि तुम कम आमदनी वाले जरूर हो, मगर खुश तो रखते थे ना। फिर भी वो निगोड़ी भाग गई, और ऐसा भागी कि अपनी बेटी को भी कदम नपवा दिए। अरे जरा हया ना आई तुम्हारी बीवी और बेटी को। वैसे तुम्हें मालूम है किसके साथ भागी हैं दोनों? हाय हाय, तुम्हारी शराफत पे भी तूफ है। बासी कड़ी में उबाल नहीं आता शफीक मियाँ। तंग आ गई हूँ इस जहन्नुम नमाज जिंदगी से, जहाँ पर एक वक्त की रोटी खाते हुए दूसरे वक्त की रोटी की फिक्र होती है। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे बताओ, क्या सूली पर चढ़ जाऊं मैं? हाँ तो चढ़ जाओ ना सूली पर, ताकि एक मुसीबत तो इस घर से खत्म होगी ना।
अब्बू, 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 आप मुझे नहीं छोड़ के जा सकते अब्बू। ये आपने क्या कर दिया अब्बू? आपके नजर कैसे रहूंगा अब्बू? अब्बू, तुम्हारे बाप ने मेरे पास खजाने की चाबी रखवाई है। जब देखो मेरे पास फकीरों की तरह पैसे मांगने चले आते हो। अम्मी मैं जानता हूँ कि आप पैसे जमा करके रखते हैं और फिरोज की दवाई खत्म हो गई है, उसके लिए दवाई लेके आए। तुम्हारी बड़ी नजरें जमी है पैसों पर। फिरोज का इलाज करवाने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, उसका इलाज करवाने का कोई फायदा नहीं है। अम्मी माना कि फिरोज के दिल में सुराख है, पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम उसका जीने का हक छीन लें। अच्छा बस, मुझे फलसफा सुनाने के बजाय अपने बाप को दौलत कमाने के तरीके सिखाओ। आई बात समझ में? और अगर हो सके तो खुद भी कुछ कमाने की कोशिश करो। चलो जाओ। ये किससे बात कर रही हो तुम? वो भाई, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। अच्छा दोस्त है, मेरी भी बात कराओ। क्या हो गया है भाई आपको? मैंने कहा मेरी बात कराओ तुम। छोड़े मेरा मोबाइल। मोबाइल दो। छोड़े भाई, छोड़े। हेलो। हाँ, वो भाई आ गया था। अच्छा अब ये बताओ, जब मुझसे मिलोगे तो क्या गिफ्ट दोगे? बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है तुमने मुझे, मगर मेरे लिए इन सबसे बढ़कर तुम हो। तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? और मैं तुम्हें छोड़ने दूंगी भी नहीं। चलो फिर कल मिलते हैं। लगता है भाई आ रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन फजूल चीजों में पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। आपको तो मेरी हर बात पर एतराज है। क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं? अगर थोड़े से पैसे मैंने मेकअप पे खर्च कर दिए तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? ये सब गुनाह ही तो है। ओहो, बड़े आए 5वीं फेल मौलवी साहब। पहले अपने गिरेबान में झांको कि अपनी बीवी के कौन से हुकूक अदा किए। तो क्या नहीं करता मैं? जो कुछ मुमकिन होता है मुझसे मैं करता हूँ। अब चोरी तो करने से रहा। कुछ मत करो तुम। तुम्हारी ठेले की आमदनी से तो इस घर में अय्याशियां हो रही हैं। अरे अगर कुछ पैसे बचा लेती तो हालात बदल सकते थे इस घर के। जब सब कुछ मुझे ही करना है तो नौकरी भी मैं ही कर लूंगी। मगर कान खोल के सुन लो शफीक, जिस दिन मैं नौकरी करूंगी ना तो इस जहन्नुम में कभी भी नहीं रहूंगी। तंग आ गई हूँ इस जहन्नुम नमा जिंदगी से, जहाँ पर एक वक्त की रोटी खाते हुए दूसरे वक्त की रोटी की फिक्र होती है। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे बताओ, क्या सूली पर चढ़ जाऊं मैं? हाँ, चढ़ जाओ सूली पर, चढ़ जाओ ताकि इस घर में एक मुसीबत तो खत्म हो जाए। अब्बू ठीक ही तो कह रही है अम्मी। वैसे भी हर चीज के लिए हम लोग तरसते ही रहते हैं। कुछ मत कहो अपने बाप से, ये गलती भी मेरी ही है। अगर मैं किसी अमीर आदमी से शादी करती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। ये ले बेटा, खा ले। नहीं खाना। तुम्हारे भैया ने बड़े प्यार से बनाया तुम्हारे लिए। नहीं खाना भाई।
अम्मी बहुत गंदी है और बाजी भी बहुत गंदी है। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। तो अच्छे बच्चे टाइम पर खाना खाते हैं। तुमने रेस जीतनी है कि नहीं? जीतनी है ना? हाँ, तो वेरी गुड, शाबाश। ये लो खाओ। गुड। भाई देखिए कैसा कलर किया मैंने। बहुत अच्छा। ये लो लो लो। अब ये अब्बू, वो आपको एक खुशखबरी सुनानी थी मैंने। हाँ बेटा, सुनाओ। मेरी नौकरी लग गई है गत्ते की फैक्ट्री में। 6,000 रुपये महीना। क्या नौकरी लग गई? जी। शाबाश मेरा बेटा, अल्लाह तुझे मुबारक हो। भाई मेरी बात याद रख, मेहनत से काम करना, बहुत आगे बढ़ेगा बेटा, बहुत आगे बढ़ेगा। भैया फिरोज की आवाज। भैया अब्बू अब्बू क्या हुआ फिरोज? क्या हुआ फिरोज? फिरोज फिरोज फिरोज! लाइबा, पानी लेके आओ। लाइबा, लाइबा पानी लेके आओ, पानी। हाँ बेटा, अभी अभी। शैला, शैला! इसका तो रोज का मामूल है। परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा। सलमान, पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ जल्दी। अभी अभी ठीक हो जाएगा बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी अभी ठीक हो जाएगा। शैला, जल्दी आओ। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पानी ले बेटा, पानी पानी। ये ले फिरोज, पानी पियो बेटा, पानी बेटा। शाबाश शाबाश, पानी। अब ठीक हो जाएगा। ये कुछ नहीं होगा फिरोज, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। बेटा, फिरोज फिरोज, सलमान मेरा बेटा, सलमान मेरा बेटा, मेरे बेटे को क्या हुआ सलमान? इसे अस्पताल लेके चलो सलमान, इसके लिए कुछ करो। फिरोज फिरोज फिरोज, उठो उठो बेटा, उठो। इनका रोना तो जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। जब पता था फिरोज की जिंदगी कम है तो उससे इतनी उनसियत की जरूरत ही क्या थी। अम्मी मैं तो तंग आ गई हूँ सलमान की ये रोज की रोक टोक से। जब देखो मेरे ये मोबाइल के पीछे पड़ा रहता है। अरे है, मैं ये सब कुछ नहीं जानती, तुम जानो तुम्हारा काम। अम्मी वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ हाँ, मैंने बैंक खोल के रखा है ना। एक तो मेरी किस्मत फूटी हुई थी कि उस निकम्मे के साथ शादी की, एक तो वो अनपढ़ है, ऊपर से ठेला लगाता है। तो अब अब्बू को बोले ना कि वो कुछ और काम करें। तेरे बाप से कोई मेहनत तलब काम नहीं होने वाला। अगर वो कोई ढंग का काम कर लेना तो हमारे हालात बदल जाएं। ये 500-600 रुपए में कहाँ गुजारा होता है। ये तो शुक्र करो कि मैंने नौकरी कर ली। अब तो सलमान भी काम कर रहा है। हाँ हाँ, उसकी तनख्वाह देखिए 6,000 रुपये। उसको खुद को भी पूरे हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ रहते हुए तो अपनी ख्वाहिशात को भूल जाओ, अपनी जिंदगी जियो, अपने बाप और भाई से किसी किस्म की उम्मीद मत रखो। आई बात समझ में? अरे शफीक मियाँ कैसे हो? हाँ खाला, शुक्र मालिक का। अरे शैला की नौकरी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। अच्छा खाला, अभी मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। ठहर तो, क्यों हवा के घोड़े पे सवार है? ये बता, शैला दफ्तर कैसे आते जाती है?
ओहो कुद्दूसी खाला, क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं आप? भाई जाती होगी टैक्सी रिक्शा में, और क्या? आई यही तो मालूम करना था मुझे। मैंने तेरी बीवी को बड़ी सी गाड़ी में किसी गैर मर्द के साथ कई दफा देखा है। क्या मतलब है आपका? अरे मतलब तू अपनी बीवी से पूछ, मैंने जो देखा था वो तुझे बता दिया। वैसे मेरी बात तुम्हें कड़वी तो जरूर लगेगी, मगर फिर भी कह देती हूँ, बड़े ठट्टे लगा रही थी भाई वो गैर मर्द के साथ। और वैसे मोहल्ले में तुम्हारी बेटी के लक्षण भी कुछ ठीक नहीं है, आए दिन किसी लड़के के साथ नजर आती है। अरे कहीं रसम वसम कर दी उसकी? मेरा काम था समझाना बताना, अब बाकी तुम्हारी मर्जी। अब चलती हूँ मैं। क्या तुम अब मुझ पे शक करोगे? जब मोहल्ले वालों से बातें मालूम होंगी तो शक होगा ही। हाँ, जाती हूँ मैं इफ्तिखार साहब के साथ ऑफिस। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हीं की वजह से मुझे नौकरी मिली है। बस अब तुम उस आदमी के साथ नहीं जाओगी। क्या तुम मुझे किस मुंह से मना कर रहे हो? तुम मुझे दोगे रिक्शा टैक्सी का किराया? एसी वाली कार में जाती हूँ मैं। ये तो शुक्र करो कि नौकरी कर ली मैंने, वरना तुम्हारी आमदनी से तो फाके भी महंगे पड़ रहे थे। मुझे तुम्हारी नौकरी से कोई गरज नहीं है। खुदा के वास्ते मेरी इज्जत का ख्याल करो। इज्जत? एक पथारे लगाने वाले की क्या इज्जत होती है, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। और सजा मैं काट रहा हूं। मगर अब मैं सजा नहीं काटूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि असल जिंदगी क्या होती है। अब मैं मोहताजी की जिंदगी नहीं गुजारूंगी तुम्हारे साथ। ये मत भूलो कि तुम एक जवान बेटे और जवान बेटी की माँ हो। लाहिबा को मैंने तमाम हकीकत बता दी है। वो बहुत समझदार है। सलमान से मुझे कोई सरोकार नहीं। वो अपने बाप की खिदमत में घिसता रहे एड़ियां। तुम्हें मेहनत करनी पड़े ना तो पता चले कि सुकून कितना जरूरी होता है। तुमने बेकार में छुट्टी कर ली। ठीक हो जाता मैं थोड़ी देर में। नहीं अबू, आप खुद से दवाई लेते नहीं, और अम्मी और लाइबा उनको तो फोन से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब्बू वो मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ पूछो बेटा पूछो। अब्बू वो मुझे लाइबा और अम्मी के बारे में कुछ बातें मालूम हुई हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखो बेटा, खानदान का अगर कोई फर्द गुमराह हो जाता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी खानदान के हर फर्द पर आयद होती है। बस ये समझ लो कि हम सब गुनाहगार हैं। और सुनो बेटा, इज्जत बनाने में उम्र गुजर जाती है और गंवाने में चंद लम्हे। पता नहीं कल मैं रहूं या ना रहूं बेटा, तुम सब्र से काम लेना, सब्र से। नहीं अबू, आपके बगैर मेरा इस दुनिया में है कौन? मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा। मेरा बेटा,
तुम्हारे बाप ने मेरे पास खजाने की चाबी रखवाई है। जब देखो मेरे पास फकीरों की तरह पैसे मांगने चले आते हो। मुझे फलसफा सुनाने के बजाय अपने बाप को दौलत कमाने के तरीके सिखाओ। आई बात समझ में? और अगर हो सके तो खुद भी कुछ कमाने की कोशिश करो। चलो जाओ। सलमान भाई, आप यहाँ? क्यों? मैं नहीं आ सकता? इतनी परेशान क्यों? नहीं नहीं, वो बस। अंदर नहीं बुलाओगे अपने भाई को? जी आइए। घर तो तुमने बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। अगर अपना घर भी इस तरह सजाती ना तो आज अब्बू बहुत खुश होते। खैर, अब्बू तुम्हें बहुत याद करते हैं। कैसे हैं अब्बू? वो तो मर गया। क्या? अब्बू मर गए? मगर अभी तो आप कह रहे थे कि वो मुझे याद कर रहे। वो तुम्हें याद करते हैं मगर इस दुनिया में नहीं। क्या मतलब? जिस वक्त मैं तुम्हें रोकता था, अगर तुम उस वक्त रुक जाती तो आज ये सवाल पूछने की नौबत ही नहीं आती। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो तुमने किया वो ठीक था। धोखा दिया तुमने और अम्मी ने, उनकी मोहब्बत को और उनके अंधे एतमाद को। आप सलमान भाई, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं शोर मचाऊंगी। मचा शोर, मचा शोर। जरा मैं भी देखता हूँ कि बाप की इज्जत और भाई की मोहब्बत को रूंधने वाली के लिए तमाशेबीन कितने आते हैं। घर से कदम निकालते वक्त तुम्हें बाप की शफकत और मोहब्बत का जरा भी ख्याल नहीं आया।
कराची के इलाके बल्दिया टाउन में वाक़ एक मकान से एक लड़की की लाश बरामद हुई। पुलिस जराये के मुताबिक 20 साला लाइबा को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूला के शौहर को हिरासत में ले लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। एक ऐनी शाहिद जो कि इस इलाके का चौकीदार भी है, उसने पुलिस को बताया कि उसने वारदात से कबल एक नामालूम शख्स को लाइबा के घर से निकलते हुए देखा है। आइए हम आपको अपने रिपोर्टर उमैर अनवार के पास लेकर चलते हैं, जो कि इस वक्त ऐनी शाहिद से बात कर रहे हैं। हाँ, 22-23 साल का लड़का था, रंग गोरा था। 3 दिन से 9 से 11 बजे तक किसी का इंतजार करता था। कत्ल वाले दिन इस गली में उसने चक्कर लगाया था। नहीं, हमने उसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरे बाप को धोखा दिया। मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या कर रहे हो? बेटा मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो बेटा। कौन है? कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है? जी बोले। इफ्तिखार साहब घर पे हैं? वो घर पर नहीं है। ये उनका कोरियर आया, उनको कोरियर दीजिएगा, ठीक है? ये यहाँ दस्तखत कर दें। तुम यहाँ अंदर कैसे है? जरूरी नहीं कि मैं कैसे आया, जरूरी ये है कि मैं क्यों आया। तुम यहाँ क्यों आए हो? पता चल जाएगा। इतनी जल्दी क्या? तुम्हें लाइबा का पता चला? नहीं, क्या हुआ उसे? लाइबा को किसी ने कत्ल कर दिया। ओ, किसने? तुम्हें नहीं मालूम किसने कत्ल किया? अफसोस हुआ सुनकर। आपको पता है अब्बू के बारे में? उनका भी कत्ल हो गया। क्या? उनको किसने कत्ल किया? लेकिन उनका कत्ल 2 लोगों ने किया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों किया आपने? हमारा घर बर्बाद करके रख दिया। अब्बू की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया आपको? आपको पता है मैं लाइबा के लिए बहुत खुश हूं, क्योंकि मैंने उसे अब्बू के पास भेज दिया। क्या तुमने लाइबा को कत्ल किया है? हाँ, उसने
उसने मेरे बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। मगर आपने भी तो अपनी शौहर की इज्जत को कफन पहनाकर भाग गई थी ना, हैं? आपको भी मरना चाहिए। ये क्या कह रहे हो बेटा? सलमान, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? माँ के मीम का मतलब मालूम है आपको? बेटा बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो बेटा। ये माफी का लफ्ज आपकी जबान पर अच्छा नहीं लगता। मेरे अब्बू आपसे कितनी मोहब्बत करते थे, दिन रात एक करके मेहनत करते थे ताकि आप लोगों को सुकून मिल सके, लेकिन नहीं। आपके ताने, आपकी शिकायतें कभी खत्म नहीं हुई। आपको उनकी मेहनत से ज्यादा अपनी अयाशियों की जरूरत थी। नहीं बेटा। कैसे माफ कर दूं मैं आपको? कैसे भूल जाऊं मैं फेरोज का मासूम चेहरा जो मरते वक्त आपको चीख चीख कर पुकार रहा था। और ये ना तकलीफ, यही तकलीफ मेरे अब्बू को भी हुई थी जब वो फांसी का फंदा उनके गले में तंग हो गया। माँ तो औलाद का किरदार बनाती, माँ से माशरा बनता है, लेकिन आपने तो अपने औलाद की जिंदगी का खाका ही तब्दील करके रख दिया। आज मैंने उस माँ को कत्ल किया है जो शायद ममता के मतलब तो जानती थी, मगर अपने औलाद को उस हक से महरूम रखती थी। आज मैंने उस बीवी को कत्ल किया जो अपने हकूक तो लेना जानती थी, लेकिन अपने फराइज से गाफिल थी। हमारे माशरे में कहीं ना कहीं ऐसे किरदार पनप रहे हैं जो एहसास मोहब्बत को बालाए ताक रखते हुए अपनी ख्वाहिशात के जूतों से रिश्तों की कदर कुचल रहे हैं। खुदकुशी हराम है। खानदान की इज्जत तसव्वुर करने वाले ही इज्जत की धज्जियां बखेर दें तो जिंदगी कितनी मुश्किल है, ये वही शख्स बता सकता है जिसकी इज्जत खुद इसी के घर से पामाल होना शुरू हुई। मगर जब ज़मीर गैरत को झंझोड़ता है तो इंसान अक्सर ऐसा अमल कर गुजरता है जो दीनी एतबार से गुनाह और कानूनी एतबार से जुर्म समझा जाता है।